आठवीं इनइक्वालिटी क्या है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बस इतना लिखा हुआ तुमको मिल गया। छठी इनइक्वालिटी क्या थी कि x इज ग्रेटर देन 3। तो बोलो सर ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आप क्यों पढ़ रहे हो, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए आपको कि 3 इज लेस देन इक्वल टू x। ऐसे अच्छा नहीं लगता, वेरिएबल को पहले पढ़ना पड़ता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कंफ्यूजन हटाने के लिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ऐसे लिख लेना चाहिए, ये बेटर फॉर्म है। उसके बाद मैंने तुमको बताया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अगर होगा तो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए वो इन्फिनिटी से छोटा होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन इन्फिनिटी। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया कि इसके बारे में हम पहले ही ऑलरेडी भौंक चुके हैं कि इन्फिनिटी पे इक्वल टू साइन कभी नहीं लगेगा, ठीक है। ना x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिख सकते हो, ना x लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी लिख सकते हो, ना x ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी लिख सकते हो, ये कभी नहीं होगा। इक्वल टू किसी भी सूरत में कबूल नहीं है इन्फिनिटी को, ये बात समझ लें, रट लें अगर नहीं समझ में आ रही है तो। ओके, लेकिन मैंने बोला था कि इसको एक और फॉर्म में लिखो और अच्छे से, कि छोटा वाला नंबर सबसे लेफ्ट हैंड साइड में, बड़ा वाला नंबर सबसे राइट हैंड साइड में, और x बीच में, x की वैल्यू 3 या 3 से बराबर और इन्फिनिटी से छोटी। तो इस फॉर्म को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो ये फॉर्म भी तुमको समझ में आ गया। तो x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, यहाँ पे x की वैल्यू तुम 3 भी ले सकते हो, यहाँ पे तुम x की वैल्यू 3.1 भी ले सकते हो, और यहाँ पे x की वैल्यू तुम 999999999 भी ले सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू तुम पाई की पावर 74 भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, बस 3 से बड़ा होना चाहिए। x की वैल्यू तुम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, x की वैल्यू तुम यहाँ पे -3 नहीं ले सकते, x की वैल्यू तुम यहाँ पे √2 नहीं ले सकते क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 के करीब होती है और वो 3 से बड़ा नहीं है। नाइन्थ इनइक्वालिटी, x इज लेस देन इक्वल टू 7। अब ये ठीक लिखा हुआ है, x बाईं तरफ लिखा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन हम जानते हैं कि x चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ा ही होगा ना। अब माइनस इन्फिनिटी पे इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नहीं लगा सकते, सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटी है, उससे बड़ा 7 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में छोटा उसके बाद 7, तो ये फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो यहाँ पे भी एक नोट लिख लो जो पिछला ही नोट की तरह है, लेकिन उसको थोड़ा हमने बढ़ा के लिखा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इज इनवैलिड, ये लिख ही नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी इज यूनिवर्सल ट्रुथ। ओके, थर्ड पॉइंट, x इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इज यूनिवर्सल ट्रूथ। और जाहिर सी बात है कि अगर तुम लिखना चाहो x इज लेस देन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तो इट इज इनवैलिड। ये फोर्थ पॉइंट है, मतलब 3 के बाद लिख लेंगे हम, ओके, जगह नहीं थी। अब हमारा थर्ड पॉइंट है जिसे हम कहेंगे बॉक्स ब्रैकेट। मतलब हम अभी क्या करली ब्रैकेट पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था, पैरेंथेसिस, या जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स हम कभी भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कैपिटल ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट, या जो सबसे फेमस नाम है वही हम बोलेंगे हमेशा, और वो बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ये सबसे ज्यादा हम नाम इस्तेमाल करेंगे। अब ये भी किस तरह का होगा, ये भी इस तरह का होगा, ये वाला ब्रैकेट जो हमें दिखता है, लैपटॉप में भी दिखता है और हर जगह दिखता है, कैपिटल ब्रैकेट। देखो, एक करली ब्रैकेट थे, एक स्मॉल ब्रैकेट था और एक कैपिटल ब्रैकेट है। तो ये 3 तरह के ब्रैकेट्स थे। इट रिप्रेजेंट्स इक्वालिटी, इट रिप्रेजेंट्स इक्वालिटी इन एन इनइक्वालिटी। अब ये क्या बात हो गई, ये इक्वालिटी रिप्रेजेंट करता है इनइक्वालिटी में। अब इसका क्या मतलब है आगे समझ में आ जाएगा, पहले एक पॉइंट लिख लो। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर तुम 2 लेते हो तो इट इज इनवैलिड। क्यों, इसमें कम से कम एक कॉमा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एक ही कॉमा होना चाहिए। देखो बेटा एक चीज समझ लो, ये जो सेकंड टाइप के ब्रैकेट्स और जो थर्ड टाइप के ब्रैकेट है ना, उसमें एक ही कॉमा लगेगा बीच में, क्योंकि एक बताएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बताएगा राइट हैंड लिमिट। ऐसा नहीं होगा कि तुमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 ब्रैकेट डाल दिए हैं कि 0, 1 और 3, 0 से 1 के बीच में और 1 से 3 के बीच में, ये कुछ नहीं होता। सिर्फ एक कॉमा लगेगा और पक्का लगेगा, बिना कॉमा के लिख ही नहीं सकते, और 2 कॉमा भी नहीं लगेगा। ये बात समझने की है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक की वैल्यूज बताता है। तो कहीं से कहीं तक में 2 ही चीज आई ना भाई, कहीं से और कहीं तक, तो एक ही कॉमा चाहिए बीच में सेपरेट करने के लिए दोनों को। इसके एग्जांपल देख लो, x बिलोंग्स टू 3 से 7 अगर ऐसे लिखा हुआ है कि x एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3 और 7 के बीच में होगी, इंक्लूडिंग 3 एंड इंक्लूडिंग 7। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखता तो इसका मतलब क्या था कि x की वैल्यू 3 और 7 के बीच में होगी, बस ऐसे लिख के चुप हो जाता।
इन दोनों का फर्क समझ लो। कुछ और एग्जांपल इसके देख लेते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई स्मॉलर देन इक्वल टू पाई। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रहेगी। ठीक है, इसको दिखाने का एक और तरीका है, ये तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में हमने दिखाया, जिसमें इक्वालिटी कहां कहां पे है, माइनस पाई पे और प्लस पाई पे है, यानी दोनों तरफ इनइक्वालिटी है, एलएचएस पे भी आरएचएस पे भी, ऐसे समझ। इसको साइन स्कीम में कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पे माइनस पाई लिख दिया, यहाँ पे प्लस पाई लिख दिया, वही चीज लिखेंगे, 0 1 2 3 लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, जो चीज दिख रही है बस वही लिखेंगे। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी कहीं आगे जाके मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी कहीं बिल्कुल बाईं तरफ जाके मिलेगा। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब माइनस पाई से प्लस पाई तक के बीच में दिखाने का तरीका ये है कि इस लाइन का ये वाला टुकड़ा थोड़ा ऊपर करके बनाते हैं जानबूझ के। वैसे तो हम इस पे बिल्कुल ओवरलाइन करके भी बना सकते हैं, बुक्स में तो ऐसे ही बनाया हुआ है, लेकिन हम चूंकि नोट्स बना रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैं सॉलिड डॉट बनाऊंगा, ये बात समझने की है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डॉट्स बता रहे हैं इंक्लूडिंग। इन डॉट्स का मतलब क्या है, इंक्लूडिंग। ये डॉट किसके ऊपर बना हुआ है, माइनस पाई के ऊपर बना हुआ है और प्लस पाई के ऊपर बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि माइनस पाई से पाई तक की सारी रियल वैल्यूज कंटिन्यूअस वो तो लेंगे ही लेंगे, साथ में माइनस पाई को भी उठाएंगे और प्लस पाई को भी उठाएंगे। तो ये इसका साइन स्कीम से मतलब हो गया। इसको दिखाने का एक और तरीका है, x बिलोंग्स टू माइनस पाई और पाई लिखा हुआ था, बीच में एक कॉमा लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। तो ये जो इक्वल टू का जो साइन आया ना यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो इसके ये समझ लो आया, और जो स्मॉलर देन इक्वल टू था वो ये आया। तो इसको बोलते हैं पकड़ के। तुम अगर अपने हाथों से बनाओ स्क्वायर ब्रैकेट तो लगता नहीं किसी चीज को पकड़ रहा जाके पेन की तरह, और ये वाला ब्रैकेट नहीं लगता है कि कढ़ाई की तरह खुल के निकल जाएगा इधर से उधर से, लेकिन इसको देख के लगता नहीं बिल्कुल पकड़ लिया है इसने माइनस पाई को। तो पकड़ के दोनों तरफ पकड़ के, पाई को पकड़ के भी और माइनस पाई को पकड़ के भी। इसके बरक्स एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई लेस देन पाई, बस ऐसे हमने लिख दिया। अब इस पे इक्वालिटी कहां कहां पे है, सिर्फ माइनस पाई पे है, प्लस पाई पे नहीं है। तो इसको अगर मैं साइन स्कीम में बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा भाई, यहाँ पे कहीं माइनस इंफिनिटी था, यहाँ पे कहीं प्लस इंफिनिटी था, यहाँ पे कहीं माइनस पाई था, यहाँ पे कहीं प्लस पाई था, यहाँ तक बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। और माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक की हमें सारी कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज लेनी है, लेकिन उसमें हमें माइनस पाई को इंक्लूड करना है और प्लस पाई को एक्सक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम पाई को छोड़ेंगे, पकड़ेंगे नहीं। तो छोड़ने का मतलब है ऊपर खुला हुआ अंडा बना दो। तो अगर ये भरा हुआ अंडा बना हुआ है, सॉलिड डॉट अगर बना हुआ है तो इसका मतलब है इंक्लूडिंग, और अगर ये वॉइड बना हुआ है तो इसे कहते हैं एक्सक्लूडिंग। तो इसका मतलब हो गया इंक्लूडिंग और इसका मतलब हो गया एक्सक्लूडिंग। यानी कि x बिलोंग्स टू ए कंटिन्यूअस सेट विच इज माइनस पाई पकड़कर और प्लस पाई को छोड़कर। तो देखो ये ब्रैकेट का खेल समझ में आ गया। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था, और यहाँ पे अब कोई लड़का ये ना कर दे कि माइनस पाई पे ऐसे बनाया और प्लस पाई पे ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं बनेगा। अबे जब भी बनेगा थोड़ा सा रुख उसका होगा उस तरफ जिस तरफ कुछ लिखा हुआ हो। बात आ रही है ना समझ? ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत तरीका है, इसलिए मैं रब कर रहा हूं। वैसे ये समझने के इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिस से आ गए, ये नोटेशन है बेटा। तो इसमें तीन फॉर्म्स था, ये इनइक्वालिटी का फॉर्म था जो हम बचपन से जानते थे, ये है बेटा साइन स्कीम, इसे हम कहते हैं। ये साइन स्कीम ना भी कहो, इसे नंबर लाइन कह लो तुम, ये नंबर लाइन है। और ये जो तीसरा, ये इंटरवल्स का फॉर्म है। बस यही तीन फॉर्म है जिसमें पूरा रियल नंबर्स का सेट्स खेलता है, कंटिन्यूअस सेट्स। ठीक है ना?